अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि सुबह के आगाज़ में आपका कद बड़ा होता है। जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो आप लंबे हो चुके होते हैं और फिर रात को जब आप सोते हैं तो आपका कद कम हो चुका होता है। साइंस हमें यह बताती है कि एक आदमी का ऑन एवरेज कद 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है जब वो सोकर उठता है, और उसकी वजह ग्रेविटी है। तो कभी भी अगर आप आईएसएसबी का टेस्ट देने जाएं तो सुबह जाइएगा, क्योंकि आपका कद बढ़ा हुआ होगा। और उसकी वजह हमारी बॉडी के जॉइंट्स में मौजूद कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर कार्टिलेज दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे घुटनों के बीच में होते हैं। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रबर की तरह एक पार्ट होता है, जो कि दिन भर जब ग्रेविटी के अंडर हम चलते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, अपनी विड्थ खो बैठता है। इसी तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं। तो जितने भी कार्टिलेज हैं वो दिन भर काम करते हुए ग्रेविटी में कंप्रेस होते हैं, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता शाम तक हमारा कद 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हॉरिजेंटली लेटकर सोते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी रीढ़ की हड्डी पर नीचे की तरफ एक्ट नहीं करती। तो रात को कार्टिलेज दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप इख्तियार कर लेते हैं, और सुबह जब हम उठते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर लंबे हो चुके होते हैं। तो ग्रेविटी का हमारी हाइट पर बहुत ज़्यादा असर है, और इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देना चाहूँगा। एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली का। एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली जुड़वां भाई थे। एक भाई को स्पेस में भेज दिया गया और वो 1 साल स्पेस में रहकर वापस आया। तो जब वो 1 साल स्पेस में रहकर 2016 में वापस आए तो उनका कद 2 इंच बढ़ चुका था। और उसकी वजह ये थी कि स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है, स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर जो असर आया वो ये था कि उनका कद 2 इंच बढ़ गया। तो जब भी हम स्पेस ट्रैवल करेंगे तो हमारा कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। माइक्रो ग्रेविटी की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी 1G है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1G कहते हैं। अगर आप मून पर चले जाएं तो आपको यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0.18G मिलेगी, कम मिलेगी। मार्स पर 0.38G मिलेगी, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, 0G मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और इसी वजह से वहाँ पर हर चीज़ फ्री फॉल कर रही है, ज़मीन की तरफ गिर रही है। इवन कि ये पूरा स्पेस स्टेशन भी ज़मीन की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ आपको माइक्रो ग्रेविटी का अंदाज़ा हो गया। लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में चीज़ें बड़े स्ट्रेंज अंदाज में बिहेव करती हैं। मसलन मैं आपको दोनों तरफ, दोनों पिक्चर्स में पानी दिखा रहा हूँ, लिक्विड दिखा रहा हूँ। एक तरफ हमने उसमें कलर मिलाया है और दूसरी तरफ सिंपल पानी है। लेकिन आप देखें कि पानी ज़मीन पर ग्रेविटी की वजह से गिर नहीं रहा, बल्कि पानी ने अपनी शक्ल को, सर्कुलर शक्ल को बरकरार रखा है, और उसका बिहेवियर स्पेस में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप एक गीले तौलिए को निचोड़ें तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो ग्रेविटी में पानी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं, बल्कि वेटलेसनेस और सरफेस टेंशन की वजह से ये पानी आपकी आस्तीनों में चढ़ना शुरू हो जाएगा। माइक्रो ग्रेविटी में हमारी बोन्स पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारी बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं, हमारी बोन्स की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। बोन्स की डेंसिटी को बरकरार रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ती है स्पेस स्टेशंस में। इसी तरीके से माइक्रो ग्रेविटी में ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी पर नहीं होती, बल्कि ब्लड टांगों में नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन पर ब्लड टांगों में जो जाता है उसकी वजह ग्रेविटी है। स्पेस स्टेशन में तो ग्रेविटी है नहीं। इस वजह से ब्लड ज़्यादातर हमारे सीने में जमा हुआ रहता है, और हमारी टांगें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। माइक्रो ग्रेविटी में हमें यह भी पता चला कि दिमाग में एक ख़ास किस्म का लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF कहते हैं। और इसके बनने की वजह से
एक इफेक्ट जो आता है वो ये आता है कि हमारी आंखों की विजन कम हो जाती है, क्योंकि हमारी आंखों के पीछे ये लिक्विड जमा होना शुरू हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब ये लिक्विड जमा होता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसकी वजह से हमारी आई बॉल और हमारी ऑप्टिकल डिस्क स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं, और हमें नज़र आना कम हो जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माइक्रोग्रेविटी में मसल्स भी कमज़ोर होते हैं, और इस प्रॉब्लम को एट्रोफी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं मसल्स दिखा रहा हूँ, आप उनकी डेंसिटी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं माइक्रोग्रेविटी में। और अगर आप वैसे देखें तो आपको नज़र आएगा कि देखें बाजू और टांगे किस तरीके से कमज़ोरी का शिकार हैं जब हम बहुत अरसा माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, या जब हम मार्स पर जाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं बता दूं कि माइक्रोग्रेविटी में लंबे बाल रख के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बेहतरीन है कि आप टेंड करवा लें, लेकिन ये मैं संजीदगी से नहीं कह रहा। तो माइक्रोग्रेविटी हमारी बॉडी को बहुत तरीक़ों से अफेक्ट करती है, और इस पर पूरी रिसर्च की जा रही है ताकि हमें पता चल सके कि जब हम मार्स के लिए 6 महीने माइक्रोग्रेविटी में रहेंगे तो उस वक्त हमारी बॉडी पर क्या क्या चीज़ें असर करेंगी और हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सी ऐसी रिसर्च की जाती है जिसमें हम अपनी बॉडी को माइक्रोग्रेविटी में जांच रहे होते हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स में हम एस्ट्रोनॉट्स को 1 साल के लिए स्पेस में भेजते हैं, और फिर उनकी बॉडी के तमाम हिस्सों को जांचते हैं उनकी वापसी पर कि आखिर उनमें क्या तब्दीलियाँ आई, और उन तब्दीलियों से हम अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि जब हम माइक्रोग्रेविटी में ज़्यादा अरसे रहेंगे, फ्यूचर में स्पेस में रहेंगे, तो हमें किस किस्म की तदाबीर करनी चाहिए। जब एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर वापस आता है तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स का सामना करना पड़ता है। उसे ज़मीन की एटमॉस्फेयर में डिसेंट करने के लिए, एंट्री करने के लिए 5 से 8 टाइम्स ग्रेविटी की फोर्स का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती है। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन पर वापस आते हैं तो उनके लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बिल्कुल सीखते हैं, क्योंकि उनके मसल्स बहुत वीक हो चुके होते हैं, उनकी बोन्स वीक हो चुकी होती है, उनका आई विजन कमज़ोर होता है। तो वो बच्चों की तरह चलना शुरू करते हैं, सीखते हैं, और ग्रेविटी में दोबारा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं।